श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश भर में उत्साह का माहौल है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आइए आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री एसबी रोडकर जी, प्रशासन और पुलिस के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, लखनऊ के सभी उपस्थित महानुभाव, सुधीजन और पुलिस परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई। हम सब जानते हैं कि आज से 5250 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु के एक विशिष्ट अवतार के रूप में, पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म लिया था। उनका जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए था। 5000 वर्षों से लगातार भगवान श्री कृष्ण की आदर्श प्रेरणा पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जब भी भारत के अंदर कहीं अत्याचार, अन्याय हुआ, कहीं कोई अराजकता फैली, तुम्हारे ईश्वरीय अवतारों ने एक विशिष्ट प्रकाश पुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया। जब शांति काल हो तो सामान्य नागरिकों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस भाव को अंगीकार करने वाली वह प्रेरणा जहां समाज को सदैव ऊर्जावान बनाने के लिए प्रेरित करती रही है, वहीं भगवान की यह प्रेरणा जब समाज संकट में हो, दुष्ट प्रवृत्ति के तत्व जहां कहीं शांति में, विधि व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास कर रहे हो, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह भाव भी दिखाने में और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने में इन ईश्वरीय अवतारों ने कभी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब भी शांति के समय हो या संकट का समय, भारतीय समाज के सामने कोई भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई तो भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र हम सबको एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज का समय जब पूरा देश
एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है। अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे। और वे उत्तर प्रदेश के मथुरा समेत देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। इस खास मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ मात्र ही श्री कृष्ण जन्मस्थली पर ही नहीं है, बल्कि राज्य के ज्यादातर मंदिरों में यह भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं जन्माष्टमी के इस पर्व पर। वाराणसी और रायबरेली की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर भजन कीर्तन सुबह से ही जारी हैं। हालांकि उस पल का इंतजार सबको है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और वो अद्भुत दृश्य, वो अद्भुत दर्शन। और खास तौर से अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा में ही तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा, औरैया, इससे पहले आपने वाराणसी की तस्वीर देखी, जहां पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज जितने भी भक्त हैं कान्हा के, सभी की जुबान पर जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह से ही भजन कीर्तन चल रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर प्रदेश के सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जहां ठीक रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। भले ही कृष्ण को जन्म लेने का अभी वक्त हो, लेकिन वृंदावन की सप्त देवालयों में एक श्री राधा रमन मंदिर है जो दिन से ही कृष्ण जन्म ले चुके हैं यहां पर। और ये यहां के जो कृष्ण जन्म के बाद खुशियां यहां पर मनाई जा रही हैं, उनका पंचामृत से अभिषेक भी किया जा रहा है। ये ठाकुर जी का महाअभिषेक साल में 2 बार आता है। एक तो प्राकट्योत्सव वाले दिन आता है जो मई के स्टार्टिंग से बीच के में पड़ता है, और एक दूसरा आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हमारे यहाँ ठाकुर जी की दिन में मनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो श्री राधा लाल जी हैं वो स्वयं प्रकट सुबह 4 बजे करीब हुए थे। इसी वजह से हमारे यहाँ जब भी अभिषेक होता है, जब भी ठाकुर जी का अभिषेक मनाया जाता है, वो दिन में मनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। हम तो ज़िंदगी में दर साल आना चाहते हैं अभी। आनंद है, हमको बहुत ही आनंद हो रहा है। कल हमने क्या नाम चुनरी मुहूर्त का हमने प्रोग्राम किया, सब परिवार के साथ हम आ रहे हैं। आज हमारी इधर भगवान के मंदिर में राजभोग रखा हुआ है। सबसे पहले राधे राधे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत लगा है। इतना अच्छी दर्शन करके मेरी कामना थी एक बार जन्माष्टमी यहाँ पे आए, और आज मेरी पूरी भगवान ने कर दी। वृंदावन धाम की जय। तो ये खूबसूरत तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सीधा हमारे साथ कुछ संवाददाता भी बने हुए हैं। मथुरा से ब्रज किशोर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं और लखनऊ से तौकर किदवई हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ब्रज किशोर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मथुरा में आज अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और जो भक्त इस वक्त वहां पर मौजूद है उनमें कितना उत्साह है? देखिए, सुबह से ही भक्तों की मंदिर में लाइन लगी हुई है। भगवान के अपने दर्शन के लिए भक्त बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अभी का नजारा आप देख सकते हैं मेरे साथ तस्वीरों में। देखिए, मंदिर को भव्य सजाया गया है, भक्तों की लाइन लगी हुई है। कितने भक्त लगातार आ रहे हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो तमाम सुरक्षा कर्मी, हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, जिससे कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। उधर अगर बात करें कि जो भक्त आ रहे हैं उनसे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो बात किस तरीके से माहौल है, भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? योगेंद्र। योगेंद्र जी, कहाँ से आए? मैं हरियाणा से। कैसा लगा आपको आके? बढ़िया, क्या लगा? एकदम मस्त। कितनी बार आए हैं जन्माष्टमी के लिए? पहली बार आया हूँ जन्माष्टमी। पहली बार आए हो। हाँ। कैसा लगा मथुरा? मथुरा एक नंबर, क्या बढ़िया। नाम है आपका? नाम क्या है? मोहित निगम, कहाँ से आए आप? बांदा जिला। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, क्या स्पेशल देखने को मिला? मतलब बहुत कुछ स्पेशल देखने को मिला है। आपका नाम क्या है? प्रदीप। कहाँ से आया? मैं हरियाणा से। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। रास्ते में जो जयकारे हम लोग लगाए, बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई हम लोगों को। भगवान आज उनका जन्मदिन है, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान के जन्मदिन पर दर्शन के लिए भगवान जो देर रात होगा, क्या इंतजार करेंगे? जी, इंतजार करेंगे यहाँ पर 12 बजे तक। उसके बाद हम देख के जाएंगे।
तो देखिए रितेश, किस तरीके से यहाँ लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं भगवान के जो भव्य रूप है, जो बाल कृष्ण रूप होगा, उसके इंतजार के लिए यहाँ लगातार जी। जो भक्त हैं लगातार आ रहे हैं। जी रितेश। बिल्कुल ब्रिज किशोर, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ तौकीर किदवई भी लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। तौकीर, अगर हम लखनऊ की बात करें, मैं चाहूंगा कि तौकीर को दिखाएं। तौकीर, लखनऊ में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सभी को इंतजार है उस पल का जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि दुल्हन की तरह मंदिरों को सजाया गया है, भजन कीर्तन हो रहे हैं। फिलहाल लखनऊ में किस तरीके का नजारा है? और देखिए, लखनऊ की जन्माष्टमी जो है वो एक अलग ही तौर तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस लाइन है वहाँ पर मुख्यमंत्री का आगमन होता है। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ से गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे जिस तरह से जो एक बच्चे हैं ये कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के आने की वजह से यहाँ का आयोजन काफी भव्य होता है। लंबे अरसे से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए, ये कृष्ण का रूप लिए जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अलग अलग तस्वीरों में नजर आते हैं। और कहाँ से आई हैं? हम यही रिजर्व पुलिस लाइन, लखनऊ पुलिस लाइन में। कहेंगे आप? तो देखिए, ये मासूम बच्चे जो हैं ये कृष्ण बनकर आज यहाँ पर घूम रहे हैं। और कान्हा जिसके इंतजार में है, कुछ घंटे बाकी हैं जन्मोत्सव में, और उसको लेकर खासकर पुलिस लाइन और पुलिस महकमे में इसके आयोजन को लेकर जो भव्यता नजर आती है, चाहे वो थाना हो, चौकी हो, पुलिस लाइन हो, यहाँ पर पुलिस महकमे में खासकर जन्माष्टमी को तैयार को लेकर जो तैयारियां होती हैं वो एक अलग ही उसका नजारा होता है। फिलहाल लखनऊ की पुलिस लाइन में क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का आना होता है, इसलिए यहाँ पर तैयारियां बड़ी होती हैं। और ये तस्वीर आप देखेंगे कि यहाँ पर चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बैठे थे कुछ देर पहले और उन्होंने भी कई ऐसे बच्चे थे अलग अलग स्कूल के जो पुलिस महकमे के बच्चे थे, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। उन मनमोहक प्रस्तुतियां थी यहाँ पर। तो नजारा कहीं ना वो शायद लखनऊ में अमूमन नजर नहीं आता, लेकिन जो जन्माष्टमी का त्योहार है, क्योंकि पुलिस उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी नजर आते हैं। और खास बात सुरक्षा व्यवस्था के जिनके हाथों जिम्मेदारी रहती है वो भी इसमें जो धार्मिक माहौल है कह सकते हैं उसमें डूबे नजर आते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का दिन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आखिर आपके पास मैं आऊंगा। सुरेश सैनी भी हमारे साथ मथुरा से सीधा लाइव बने हैं। सुरेश, मथुरा में अगर देखें हम, क्योंकि भारी तादाद में जो भक्त है वो मथुरा में पहुंच रहे हैं और उस पल का सभी को इंतजार है। फिलहाल अगर सुरक्षा की हम बात करें, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जो भक्त हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं बता दूं कि मथुरा है, मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ श्री कृष्ण की नगरी का आनंद भी अलग होता है। जिस तरह से मैं अभी आपको दिखाऊं, यहाँ मेरे पीछे ये वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बस अब कुछ घंटे बाद ही अवतरित होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो आरती हो रही है, ये संध्याकालीन आरती है जिसे विशेष आरती कहा जाता है। और इस आरती का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि ये आरती दर्शकों को या भक्तों को बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है जो आज यहाँ पर है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ सुरक्षा की, क्योंकि मथुरा में लाखों लोग जिस तरह से यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, अभी जैसे सचिन जो कपिल शर्मा है उन्होंने हमें बताया यहाँ लगभग पिछली बार 45 लाख लोग यहाँ श्रद्धालु आए थे जिन्होंने दर्शन किए थे। तो यदि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनका एक बड़ा जिम्मा सुरक्षा का यहाँ होता है। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे लगभग 3000 लोग पुलिसकर्मी तैनात है। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड, सब मेजर दस्ते के साथ साथ PAC फोर्स और फ्लड फोर्स के साथ साथ अन्य जांच एजेंसियां भी या अन्य एजेंसियां जो है वो यहाँ पे लगी है। LIU है और अन्य एजेंसियां। उसी के साथ मथुरा के साथ आगरा मंडल के जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ डेरा जमाई है और पूरे चप्पे चप्पे पर निगाह बनाई हुई है। जिस तरह से इलाके को कई छोटे सेक्टर में बांटा गया है, उसके साथ ही इलाके में सारे जो है लोगों पर CCTV से नजर रखी जा रही है। और सादा वर्दी के साथ साथ अन्य पुलिस बल यहाँ तैनात है, क्योंकि लाखों लोग यहाँ आते हैं तो उनकी सुरक्षा का बड़ा जिम्मा होता है। और उनकी सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, इसका जिला प्रशासन बड़ा ध्यान लग रहा है। इसलिए अभी कुछ घंटे बाद भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म होगा, उसका बड़ा आनंद है, उत्साह है। और भक्तों में भी जो उसका जोश है वो देखने को मिलता है, क्योंकि चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के जय जयकार।
बिल्कुल सुरेश, आपके पास मैं आऊंगा। बहुत खूबसूरत तस्वीरें ये अंदर से आप दिखा रहे हैं और बेसब्री से जो भक्त हैं कान्हा के वो भी इंतजार कर रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। मथुरा से ही ब्रजकिशोर भी बने हुए हैं। ब्रजकिशोर, अंदर की तस्वीरें हमने देखी, हमारे साथ सुरेश सैनी भी बने हुए हैं, लेकिन बाहर जो भक्त उमड़ रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि बहुत दूर दूर से भक्त वहां पर आ रहे हैं और किसी के लिए तो ये पहली बार मौका है, यह सौभाग्य उनको मिला है कि वो आज जन्माष्टमी के इस पर्व पर खुद मथुरा में मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है हर किसी के लिए। लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए तो बाहर सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि समय जैसे जैसे बढ़ता है, दर्शन पाने के लिए और खास तौर से उस मोमेंट को पाने के लिए बहुत भीड़ वहां पर हो जाती है। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, उसी समय के नजदीक को देखते हुए यहाँ फोर्स को बढ़ा दिया गया है। तमाम सुरक्षा के जो अधिकारी, सीआईएसएफ हो या पुलिस के जवान हो, तमाम पुलिस के जवान, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। मंदिर के आसपास जितना भी एरिया है वहां पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। सुबह से ही पुलिस के जवान यहाँ से, जिस तरीके से यहाँ भीड़ बढ़ रही है उसको देखते हुए लगातार पुलिस के जवान भी की बढ़ोतरी हो रही है और पुलिस सक्रिय है, चाहे ट्रैफिक के लिए हो या मंदिर की सुरक्षा के लिए हो, कहीं भी हो, पुलिस अपने सक्रिय तरीके से यहाँ पुलिस मंदिर की सुरक्षा में तैनात की गई है। और आगे अगर बात करें मंदिर की भव्यता की, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिर की भव्यता। यही कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसी मंदिर के अंदर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ के आसपास देखिए लगातार लोग किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं बैठ के, यहाँ तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं। लोग किस तरीके से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग जो भक्त हैं इंतजार करने के लिए यहाँ भगवान के बाल स्वरूप का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ जो लगातार भगवान के नारे लगाए जा रहे हैं, भगवान के लिए पुकारा जा रहा है। यहाँ लोग बाल रूप में उनका जी बिल्कुल ब्रजकिशोर, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया और भक्त जो हैं वो वहां पर राधे राधे और जय श्री कृष्णा के नारे भी लगा रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। तौकीर भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से बने हैं। तौकीर, मथुरा की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ भी खास हो जाता है, क्योंकि आज हर जगह जो मंदिर है वो दुल्हन की तरह सजे हुए हैं और हर मंदिरों में ऐसा लग रहा है कि जैसे यहीं पर ही मथुरा और वृंदावन हो। फिलहाल लखनऊ में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने वो स्टेज दिखाया जहां पर कार्यक्रम होने हैं और तमाम गणमान्य लोग वहां पर पहुंचेंगे, फिलहाल सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? कितने बजे तक यहां पर यह कार्यक्रम चलेगा? कौन कौन दिग्गज पहुंचेंगे? थोड़ा विस्तार से बताइए तौकीर के दुबई। देखिए, हम लोग पुलिस लाइन में हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर अपना भाषण भी दिया और इसके अलावा जो महत्ता है वो भी बताई। आप तस्वीरों में देखेंगे, स्टेज की हम तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी DS मिश्रा मौजूद हैं और इसके अलावा जो कलाकार हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं जिन्होंने अपनी प्रस्तुति भी दी यहाँ पर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आप इसके अलावा पूरा आयोजन देखिए तो पूरे पंडाल में यहाँ पर महिलाओं की, बच्चों की खास जो भीड़ है वो नजर आती है। वो सब लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहाँ पर ट्रेनीज हैं। अच्छा, जो घर में भी कुछ तैयारी कर रखी है? सर, ट्रेनी है। जो जन्माष्टमी को लेकर क्या घरों में कुछ तैयारी है? हाँ, घरों में तो सब तैयारी कर रहे हैं। देखिए, और भी हैं यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। कहाँ से आए आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से आई हैं, तो घर में भी क्या तैयारी करती है जन्माष्टमी को लेकर? क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। घर में कुछ तैयारी करती है जन्माष्टमी को लेकर? हाँ जी, मनाते हैं जन्माष्टमी पर, कृष्ण का जन्म करते हैं, झुलाते हैं उन्हें, मिठाई बनाते हैं, ये सब करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं घर पर भी। अच्छा, तो देखिए, जो एक जन्माष्टमी को लेकर जो एक उत्सुकता रहती है लोगों के बीच, खासकर महिलाओं बच्चों में, वो नजर आती है। स्टेज की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर चीफ सेक्रेटरी हैं DS मिश्रा, उनका सम्मान हो रहा है और जो कलाकार जो अलग अलग इलाकों से आए हैं, खासकर पुलिस महकमे से जुड़े जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रस्तुति दी है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। दयाशंकर मिश्रा जो रोडवेज मिनिस्टर हैं वो भी स्टेज पर मौजूद हैं। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से गए हैं। यानी कि जो लखनऊ की पुलिस लाइन है, यहाँ पर जो आयोजन होता है उसकी तैयारियां बड़ी है, क्योंकि जो कई बड़े चेहरे यहाँ पर शामिल होते हैं, नाथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं और यही वजह है कि ये देखिए उद्घोष है या दूर तक सुनेंगे कि राधे कृष्ण को। बिल्कुल बिल्कुल तौकीर, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। चलिए रुक लेते हैं अगली खबरों का। केंद्र की मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जिसे लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म है। एक देश एक चुनाव, भारत बनाम इंडिया के साथ ही अब ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल भी ला सकती
सकती है। विशेष सत्र पर हमारे संवाददाता जया सिंह की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो कि 18 से 22 सितंबर तक इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। 5 दिन का ये 5 दिवसीय सत्र बुलाया गया है। आपको बता दूं कि एक तरफ जहां एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बहस छिड़ गया है कि महिला आरक्षण का बिल भी बीजेपी की सरकार ला सकती है। लेकिन महिला आरक्षण बिल ऐसा नहीं है कि अगर लाती भी है तो पहली बार लाएगी, क्योंकि देखा जाए तो 1996 में 12 सितंबर 1996 जब एच डी देवगौड़ा की सरकार थी केंद्र में, तो देखा गया कि एच डी देवगौड़ा की सरकार में सबसे पहले महिला आरक्षण का बिल आया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। और सिर्फ 1996 नहीं बल्कि 1996 के बाद 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, यहाँ तक कि 2008 में भी लाया गया, लेकिन उसको बिल पर चर्चा नहीं हो सकी और ना ही उसको मूर्त रूप दिया जा सका। लेकिन इसके बाद 2010 में भी ये बिल लाया जाता है, राज्यसभा में पास भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं 2010 में देखा जाए तो लोकसभा में जाकर ये बिल अटक जाता है। लोकसभा में वो पार्टियां इसका विरोध करती हैं जो आज महिला के सबसे ज्यादा हमदर्द बनती हैं, खासतौर पे समाजवादी पार्टी और आरजेडी और जेडीयू, जो इसे महिला आरक्षण का सबसे ज्यादा समर्थन करते नजर आ रही हैं। लेकिन यही पार्टियां 2010 में लोकसभा में ये बिल का विरोध कर दी थी और यहाँ तक कि आरजेडी के सांसद ने इस बिल की कॉपी तक फाड़ दी थी। हालांकि अब देश में ये चर्चा गर्म है कि क्या महिला आरक्षण, जो 33% महिला आरक्षण का बहस छिड़ा हुआ है, क्या ऐसा इसको लेकर भाजपा ला सकती है, ये चर्चा सबसे बड़ा हुआ है। हालांकि विरोध की अलग अलग दलीलें हैं, क्योंकि अलग अलग दलीलें ये हैं कि इतने 22 सालों से जो महिला आरक्षण का बिल अगर में अटका है, इसको लेकर ये दलील दी जाती है राष्ट्रीय स्तर पर कि अगर महिला सांसदों की अगर भागीदारी बढ़ती है राष्ट्रीय स्तर पर, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनेगा उसमें इनकी भागीदारी बढ़ेगी और जो भी है ये तमाम जो दलित और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं संसद में पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि उनका ये कहना है कि शहरी महिलाओं की जो मजबूती है और उनकी भागीदारी खासतौर पर ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे में ये चर्चा है कि क्या वो दलीलें अब नहीं दी जाएंगी अगर लाया जाता है, क्योंकि 33% आरक्षण कोई नया नहीं है, लगातार इसके लिए तमाम सरकारें प्रयास करती रही हैं। लेकिन अब देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि अगर महिला आरक्षण का बिल लाया जाता है तो क्या 2010 वाला ही तस्वीर देखने को मिलेगा या राज्यसभा और लोकसभा में पास कर दिया जाएगा। हालांकि महिला आरक्षण के बिल को लेकर यह भी चर्चा है कि लगातार देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो लगातार उनको वोट प्रतिशत भी उनका बढ़ा और जो भी 42%, क्योंकि पूरे देश में देखा जाए तो 42% महिला वोटर्स हैं, कम से कम 95 करोड़ वोटर्स में से 45 करोड़ महिलाओं की आबादी है जो कि वोट करती हैं। इसमें से 42% महिलाओं की आबादी है, 42% जो महिला है वो वोट करती हैं। और ऐसे में चर्चा गर्म है कि अगर महिला आरक्षण बिल लाया जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक वोट बैंक की राजनीति करेगी और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो एक आबादी है वो उनकी ओर रुख करेगा। और ऐसे में चर्चा ये सबसे बड़ी बात है कि जिस 33% आरक्षण की बात की जा रही है उसमें 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षित किया गया है। खासतौर पे उस प्रस्ताव में इसका भी जिक्र है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल जो विरोध करती हैं, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो या फिर समाजवादी पार्टी, क्या वो इस बार इस बिल का समर्थन करेंगी, ये सबसे बड़ी बात है। और देखना दिलचस्प होगा कि 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले सत्र में महिला आरक्षण का बिल आता है या एक देश एक चुनाव पर। कैमरा शीर्षक के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।